हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, हम लोग यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो है हम लोगों का यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और काफ़ी सिंपल है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का कोई आपको दिया हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे ये जो है हम लोगों का फंक्शन है एक्स वाई और वाई डैश का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। आप लोग इसको जानते हो, ठीक है। ओके, तो आपको अगर इंटीग्रांड इस तरह से दिया हुआ है तो उस केस में जो हमारा जो आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन होता है वो सिंपली क्या होता है? तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रांड विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं हम लोग आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो इसका यूज़ करके पक्का एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही मोहब्बत से आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वाई डैश है ना, वाई डैश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, मतलब वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ये। क्लियर है? अब देखो, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इन शॉर्ट आप इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। आपको सिंपली ऐसे याद रखना है, ठीक है। एफ वाई माइनस एफ वाई डैश का डैश इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लॉजिक से याद रहेगा कि एफ के साथ वाई लेना है, और जब वाई डैश लेंगे तो एफ का भी डैश लेंगे। ठीक है, मीन्स क्या मतलब? ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहले एफ वाई डैश निकाल लेना होगा। ठीक है, तो एफ वाई डैश निकाल लेंगे, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश निकाल लेंगे, फिर उसका डी बाई डी एक्स करेंगे। जहाँ भी ऊपर में डैश होगा उसका मतलब होगा उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मतलब इसको आप जो है अच्छे से याद रखोगे तो ऐसे, ठीक है, कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, और ये जो भी आएगा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज द यूलर लैग्रेंजेस डिफरेंशियल यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके बेस पे कैसा क्वेश्चन आता है ये भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिया है फॉर द फंक्शनल दिस द आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन इज, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सिंपल, अच्छा ये देखो, ये जेट 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। कितना सिंपल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले आप लिखिए कि आपका इंटीग्रांड क्या है। ये है मेरा एक्स वाई डैश का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये निकाल लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? तो ये आपका सिंपली यहाँ से आपको मिलेगा टू वाई। ठीक है, चूंकि इसमें आपको वाई का टर्म नहीं है। फिर आपको निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये आपका क्या मिल जाएगा? टू एक्स वाई डैश। ठीक है, क्लियर हो गया। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एफ वाई, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश। ठीक है जी, क्लियर है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इसको मोहब्बत से अप्लाई कीजिए, आपका काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। एफ वाई हमारा क्या आया है? तो ये हमारा टू वाई आया है। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स, ओके, ऑफ एफ वाई डैश क्या आया है? तो ये आपका आया है टू एक्स वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ जाएगा टू वाई माइनस, यहाँ पे देखो हम लोग यू इंटू भी में करेंगे। ठीक है, टू आपका कांस्टेंट है, यू इंटू भी में कीजिए, एक्स का वन हो जाएगा, वाई डैश छूट जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स को अगर छोड़ते हैं तो वाई डैश का वाई डबल डैश हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो, टू को कॉमन ले लो अथवा इसको सजाओ, सजाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमें मोहब्बत से मेरा आ जाएगा एक्स वाई डबल डैश पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर वाई डैश लिख देते हैं और माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो कितना सिंपल बन जाता है यूजिंग द आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन, आपका काफ़ी जल्दी आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि कुछ इसी तरह का और भी एमसीक्यू, उसको भी देख लीजिए। जैसे बोलता है कि मान लो आपके पास में इस तरह का इंटीग्रल इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब वीडियो पॉज कीजिए, आपको बनाने आ गया है, पक्का आपसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपसे बन गया होगा, देख लेते हैं बस मोहब्बत से हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे आपका एफ यही है, बिल्कुल फास्ट करो, यही आपका एफ है। ठीक है, तो आप निकाल लो यहाँ पे एफ वाई निकालोगे तो क्या आएगा? सिर्फ माइनस टू आएगा। ठीक है, एफ वाई डैश निकाल लो, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा टू वाई डैश। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमको करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका वाई डैश तो आपका कांस्टेंट होगा, तो सिर्फ आपको माइनस टू मिलेगा, और जब आप वाई डैश में करेंगे तो आपका वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ से टू वाई डैश मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देयरफॉर क्या हम लोग अप्लाई कर देते हैं आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये मोहब्बत से क्या मिल जाएगा? ये आपको मिलता है एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ
वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको देखो ये आपका -2 आया है जी, माइनस यहाँ पे dy/dx, ठीक है, और ये आपका आया है 2y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। चलो 2 को हटा देते हैं यहाँ से, 2 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचेगा, तो बचेगा -1 और y डैश का फिर से एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपका y डबल डैश आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर आप माइनस को भी कॉमन ले लोगे तो y डबल डैश प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से देखो बनता है इस तरह का क्वेश्चन, काफ़ी लॉलीपॉप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप ऐसे ही ट्राई करो, बिल्कुल मोहब्बत से बनना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिएगा आपका एफ क्या है, तो आपको एफ दिख रहा है, ठीक है, तो आप निकालोगे क्या, एफ वाई निकालोगे तो आपको ओनली एक्स मिलेगा यहाँ से, ठीक है। फिर आप निकालोगे एफ वाई डैश, मतलब वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको 2 वाई डैश मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा जो आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन है, आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन वो क्या है जी, तो वो है हम लोगों का एफ वाई माइनस एफ वाई डैश का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे भी लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है x माइनस ये आपका आ गया, तो यहाँ पे देखो dy/dx लगा देते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा 2y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ से आ जा रहा है ये x माइनस 2y डैश का फिर से करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू 0 होगा। तो आपको दिख गया यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 2y डबल डैश इक्वल टू x आ रहा है, या 2y डबल डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0 बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। कितना लॉलीपॉप है आप देख रहे हैं। तो अगर आइलर लैग्रेंज इक्वेशन का आपको आता है तो आपका एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ओके, एक और देख लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो इसको, देखो क्या आता है। ये एफ है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एफ वाई करेंगे तो ये तो आपको 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई का तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। एंड अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 2y डैश, ठीक है। अब देखो हमारा जो यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है एफ वाई माइनस dy/dx ऑफ एफ वाई डैश, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो गया माइनस, तो d/dx ऑफ 2y डैश ये हमारा बच रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो आपका सिंपल ये आ गया है कि डेरिवेटिव ऑफ y डैश इक्वल टू क्या आ गया है जी, 0 आ गया है, ठीक है। 2 को हटा देते हैं, कांस्टेंट है। तो अब y डैश का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब क्या है कि y डैश हमारा क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू सी होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए बहुत ही जल्दी बन रहा है, सो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे कभी भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छा ज़रूर लगा हुआ लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।